हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 3 खंड का श्रवण किया। आज हम अध्याय 39वां पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। मात्र इसका श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो जाने या अनजाने में जानबूझकर जो भी हमने अपराध किए वो सब समाप्त हो जाएंगे महादेव की कृपा से। तो कृपया वीडियो को पूरा सुनना। चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमालयपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकण, केकराज, विकृत, विशाख, पारिजात, कृतानन, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कदुंग, कुंडक, विष्टाम्ब, पिपल, सनाद, आवेशन, पुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निमुख, आदित्य मुद्रा, घनावा, शना, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक, पादोदर, शतानक, मधुपिंग, कोकिल, ऊर्ध्वभद्र, नील, चतुर्वक्र, करण, अहिरोमक, यज्वाच, सतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठगूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेत, सश्रमुख, शेष, स्वयंभू, लवकुलिस, लोकांतक, दिव्यात्मा, सैनातक, भृंगगिरीट, देव प्रिय, असिन, भनुक, प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों के साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं का अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को भी भूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतिगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिवान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था।
शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के भूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेजस से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शंकनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बुरुक, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये सब दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महाऋषियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म उत्सल महादेव जी उस वृषभ अरुण हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवता और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणिग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कथा हम जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही सुंदर है उसके आगे की कथा कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ है उसे सुनो। जब बारात शिव जी की हिमालय के यहाँ पहुँचती है तब वहाँ का क्या नज़ारा है उसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।